मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 17 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा कि तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है, इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है। और आज बाबा ने हमसे प्रश्न पूछा है कि किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे। तो उत्तर में बाबा कहते हैं, जैसे बाप प्यार का सागर है, वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं। आज मुरली का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शोर नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना पीटना कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। किसी को नींद से जगाने के लिए कोई घंटे नहीं बजाए जाते हैं। शिव बाबा ने आकर मनुष्य को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। बाबा कहते बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिवान जो होते हैं वह 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है। हे पतित पावन आओ। बाबा कहते अब मैं आया हूँ, तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? बाबा कह रहे हैं कि अभी तक यही रहना है। बाबा कहते तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं कि पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन आकर क्या करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि बाप आएगा तो आकर क्या करेगा। क्या करेंगे बाबा? बुलाते हैं तो आकर कुछ तो करेंगे ना वो। तो बाबा कहते हैं वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं कि मनुष्य को देवता किए तरत न लागी वार। तो बाबा कहते हैं इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं। मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। बाबा कहते यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, और फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सो भी अजपा। बाबा कहते कैसे याद करना है? अजपा जाप, अंदर ही अंदर चलता रहे। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या वो जाप करती है? याद में रहती है। मुख से तो नाम तो नहीं ना बोलती अपने मंगेतर का, लेकिन उसकी याद में रहती है। बाबा कहते तुम भी सब पत्नियां हो। यह शिव बाबा पतियों का पति है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। खातरी हो गई कि हमने सगाई कर ली है। फिर 1-2 को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं कि निश्चय बुद्धि हो गए कि हम एक बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई है। बाबा कहते भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसलिए बाप को पुकारते हैं।
बाबा कहते भल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती तो आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान और पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। बाबा कहते हैं इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। तो बाबा कहते ये है गुप्त, यहाँ पर तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले भी मैंने तुमको राजयोग सिखाया था। बाबा कहते तब कहा जाता है मन मना भाव। पवित्र बनो तो यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इसमें घंटा घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं, बाप खुद आकर जगाते हैं। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस। बाबा कहते अपने को आत्मा निश्चय करो, बस अब हमको अपने घर जाना है। बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर। बाबा कहते वे घर को याद करेंगे और यहाँ बाप को याद करना है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। जैसे सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म तत्व को याद करते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्म तो भगवान है ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं बाबा? कि मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे और फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। बाबा कहते यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। बाबा कहते कि पहले वाला आगे बैठा तो सब बैठ जाएंगे। पहले वाला अगर बैठ गया तो सब उसको देख के बैठ जाएंगे। बाबा कहते हैं मधुमक्खियां भी ऐसी होती हैं। रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगे उसके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जिन्स पर। बाबा कहते शास्त्रों में भी हैं आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती हैं। अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। बाबा कहते तुमको तो एक बार भागना है, हर सीजन में नहीं भागना। बाबा कहते बस एक बार भागना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं। बाबा भी बिंदी सरसों के दाने मिसल हैं। खसखस का दाना भी छोटा होता है। बाबा कहते परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि के बिना। बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। तो बाबा कहते अगर बिंदी का हुआ तो समझेंगे यह परमात्मा थोड़ी है। भक्ति मार्ग की बाबा बता रहे ना कि गीता में जैसे सुना तो वैसा ही समझेंगे। तो बिंदी बोलेंगे तो कहते ये थोड़ा ना परमात्मा है। गीता में तो लिखा हुआ है कि अर्जुन को बहुत तेजों में साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। बाबा कहते भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो कि हम 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं। 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे। फिर यह गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। और यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बाबा कहते बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और एकदम विश्व की महारानी बन गई। बाबा कहते ये साधारण था। एकदम गंभीर घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए। जैसे खेतों में 2 मुट्ठी अन्न की डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है।
खेती बड़ी हो जाती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी बड़ी आमदनी होती है। बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो बाबा कहते हैं सोकर भी या लेटकर मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम यह नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी है ना, तब यह नतीजा निकला है, तो डर जाते हैं। बाबा कहते यहाँ तो कुछ भी नहीं करना है। बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर, इसलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। बाबा कहते शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूं, तुम भी बनो। बड़ा प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। बाबा कहते हैं आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। अगर दे दिया फिर वापस ले लिया तो क्या हो गया। बाबा कहते हैं अपना पद गवा दिया। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं। शिव बाबा भी रूहानी पंडा है और तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठा है, उनकी महिमा गाते हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। बाबा कहते और किसी की यह महिमा नहीं है, उनका कर्तव्य भी ऐसा है। यह पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं। पाठशाला है ना, तो यह बच्चों को याद रखना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है ही विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वालों को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। भेजते हैं ना, जब अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं कि आपकी मेहनत है, हमारा बच्चा आगे निकल गया। तो बाबा कहते हैं ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई नहीं जानता। बाबा है नॉलेजफुल, वह आते ही हैं रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। बाबा कहते हैं ठिक्कर भित्तर में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे बाबा। एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर यह कह देते हैं कि सर्वव्यापी। उन्होंने कहा कि सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। बाबा कहते कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तुड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वह कहते आत्मा बुदबुदा सागर से निकला है और सागर में लीन हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं कि छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं कि यह भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है वह सब नूंद है। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघ्न भी डालते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा होना ही है, क्योंकि ड्रामा में ऐसा है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वह आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते, बाबा आत्माओं को ले जाते हैं। बाबा कहते हैं शरीर सहित थोड़ी किसी को भगाने आया हूँ। मुझे तो कहते हैं कि हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से लिबरेट कर और जगह ले चलो जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर जहाँ ही, बाबा कहते सबका शरीर यहाँ ही छोड़ाए आत्मा को ले जाऊंगा। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा।
कितनी वंडरफुल बातें आप बैठ समझाते हैं, आपको बाबा समझाते हैं। बाबा कहते यहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो यह बात बाबा ने अजुन समझाई नहीं है। कई बार कोई क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं होता, तो बाबा कहते हैं आप उनको बोलो कि अभी ये बातें समझाई नहीं है, जब समझाएंगे तो आपको सुनाएंगे। ऐसे अपने आप को छुड़ा देना चाहिए, ये भी युक्ति है ना। बाबा युक्ति बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे समझते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम लाइट हाउस भी हो तो सुदर्शन चक्रधारी भी हो। तुम परंतु माया भुला देती है, गुटखा खाते हैं, कुछ ना कुछ लैस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना। बाबा कहते हैं जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकतू हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है कि विकारों का दान देकर वापिस नहीं लेना है। मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। और सेकंड पॉइंट है कि साइलेंस में रह बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है। बाप की याद में रह थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। बाबा ने वरदान दिया है कि नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो। फिर जो भी शब्द बोलेंगे, कर्म करेंगे, वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर यह दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।